डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलबीर कौर। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश दोस्त। क्लियर। मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करवाने जा रही हूँ जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको काम आएंगे ही आएंगे। ऐसे नहीं है ये रूल आपको कहाँ काम आएंगे। आपको बोलता है एरर, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है, ये आपको एरर कंप्लीट करेंगे। क्लियर। फिलअप्स जो पंजाब एसएससी में आपको फिलअप्स रहती हैं वो आपको कंप्लीट करेंगे। क्लियर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आती है और ये कुछ रूल हैं जो आपके तीनों टॉपिक को क्लियर कर देंगे। क्लियर। तो फर्स्ट हम रूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली एक रूल है मेरे पास, यूज़ ऑफ सम और एनी। हमारा सम कहाँ यूज़ होता है और एनी कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि आपने सुना होगा दोनों का मीनिंग सेम है। कहते सम एंड एनी मीन्स अ लिटल, कुछ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुछ, बट इन द यूज़ इन डिफरेंट, पर इनकी यूसेज अलग अलग है। सम अलग जगह पे यूज़ होता है, एनी अलग जगह पे यूज़ होता है। और मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाता है कि या एरर में आ जाता है, तो हमें नहीं पता यहाँ सम आएगा एनी आएगा, हमें दोनों ही ठीक लगते हैं। और रूल पता होंगे तो आपको बहुत ईजी रह जाएगा। क्लियर। तो फर्स्ट क्या है, सम इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस। समझते हो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें जो नोट के बिना होते हैं, और उसको पॉजिटिव सम है जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल दे रखी है, आई हैव सम वाटर। क्लियर। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सम। प्लस यहाँ पे जो वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन है, क्या हम इसको काउंट नहीं कर सकते, पर इसकी ये क्वांटिटी बता रहा है। सम वाटर मीन्स कुछ वाटर, मेरे पास कुछ वाटर है। क्लियर। कुछ पानी है। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, कहते आई हैव सम फ्रेंड्स। कहते ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है मेरा, पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को बता रहा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स। क्लियर। तो ये क्वांटिटी ये मेरे को काउंटिंग बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है। तो मेनली आपने ये याद रखना है, पहला रूल क्या है, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया एनी जनरली नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क्स और इंटेरोगेटिव में यूज़ रहते हैं। क्लियर। जैसे देखो डिफरेंस बताया है, अब कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव में यूज़ होगा, ये 3 एग्जाम्पल अच्छे से आप समझ लीजिए। आई हैव सम प्रॉब्लम, पहले बात तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाती हूँ, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर। अब नेक्स्ट मेरे पास आ गया इंटेरोगेटिव, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर। देखो ये तीनों एग्जाम्पल ऊपर जो मैंने बताया है उसको क्लियर कर रहे हैं। ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो सेम सेंटेंस का मीनिंग है तो सम आ गया। सेम सेंटेंस का मीनिंग को हम नेगेटिव में बोल रहे हैं तो एनी आ गया। सेम सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में बोल रहे हैं तो एनी आ गया। क्लियर। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट में कहते हैं एनी कहीं पे पॉजिटिव सेंटेंस में भी आता है, पर उसका मीनिंग जो होता है वो नेगेटिव ही होता है। कुछ इंग्लिश में ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ नोट नहीं लगता, पर वो खुद में ही नेगेटिव मीनिंग देते हैं। क्लियर। अब देखो कहते हैं एनी कैन ऑल्सो बी यूज इन पॉजिटिव सेंटेंस दैट नेगेटिव फीलिंग। क्लियर। उनकी फीलिंग नेगेटिव रहती है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज़ होता है। जैसे नेवर, हार्डली, विदाउट। नेवर आपने सुना, नेवर कभी भी नहीं आ रहा है ना, तो ये पहले ऑलरेडी इस वर्ड का मीनिंग ही नेगेटिव है। क्लियर। तो इन सेंटेंस के साथ भी एनी लगता है क्योंकि ये नेगेटिव फीलिंग वाले रहते हैं। शी नेवर ईट्स एनी फ्रूट। ठीक है, उसने कभी भी फ्रूट नहीं खाया, तो ये नेवर के साथ क्या आ गया, एनी। अब नेक्स्ट मेरे के पास आ गया हार्डली, वी हार्डली वॉच एनी टेलीविज़न। हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल से। ठीक है, वी हार्डली वॉच एनी टेबल में मुश्किल से ही मैंने टेलीविज़न देखा होगा, या टेलीविज़न सीरियल भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो बहुत कम जो मात्रा रहती है, बहुत कम, उसके लिए हार्डली यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एक मेरे पास आता है, ये जो मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये वाली, तो ये सिर्फ लाइक एग्ज़ाम के पैटर्न से नहीं, अब जैसे हम किसी से बात करते हैं ग्रामरली, वो उससे बहुत काम रहता है। अब कहते हैं वुड यू, अब ये है तो आप बोलोगे इंटेरोगेटिव है तो इसमें सम क्यों यूज़ किया। क्लियर। क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि इंटेरोगेटिव होने के बावजूद भी सम क्यों यूज़ किया। बच्चा, जब कोई क्वेश्चन कोई लाइन हमारे पास इंटेरोगेटिव है, बट उसमें सम कब यूज़ आएगा, जब हमें पता है जो नेक्स्ट वाला बंदा है उसका रिप्लाई येस करेगा। क्लियर। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, तो मेरे को पता है मैं जिससे पूछ रही हूँ तो वो उसका जवाब येस में देगा, तो हम यहाँ सम यूज़ करते हैं। क्लियर। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं तो ये उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है।
क्लियर। ये मैं आपके लिए 2 फिलअप्स रखी हैं। आई हैव डैश वर्क टू डू, डोंट यू हैव फिलअप। सेकेंड फिलअप क्या है, इज़ देयर डैश ब्यूटीफुल प्लेस नियर भोपाल, ये आपके लिए है। अगर आपको ऊपर वाला पूरा पेज समझ आया है तो ये आप फिलअप्स कमेंट में बताएं कि ये इसका आंसर क्या रहेगा, और मैं आपको बताऊंगी ये ठीक है या गलत है। बच्चा प्लीज़ इंटरेक्ट करो, आप कमेंट करो, तो मेरे को पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है। क्लियर। अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हो तो इसको अच्छे से समझ रहे हो तो इसका रिप्लाई भी करो, आपको भी पता चलेगा कि मैंने जो समझा है वो ठीक है कि नहीं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो एसएससी में देखो 3 एग्ज़ाम रहते हैं, सबको पता होगा। एमटीएस रहता है, सीएचएसएल रहता है और सीजीएल रहता है। और पंजाब के कितने एग्ज़ाम जो मोस्ट प्रोबेबली चलते हैं, पटवारी आ गया, पीएचपीसीएल आ गया और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम आ गए, तो उसमें यही वाले रूल फॉलो होते हैं। आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े होंगे, डायरेक्ट। आप सोचोगे यार मैंने ये रूल पढ़ा था, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, और कुछ भी कमी पेशी नहीं रहती है। सेम आपने ये रूल अपने माइंड में रखा और इस रूल को 1-2 बार सुनो तो ये रूल आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। क्लियर। और अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे, इसको राइट डाउन कर लो, साथ साथ में जो मैं बोल रही हूँ उसको राइट डाउन कर लो। क्लियर। तो नेक्स्ट बोल रहा है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव में 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव रहती है, एक कंपैरेटिव रहती है, एक सुपरलेटिव रहती है। अब बच्चों को ये नहीं पता यार इसको यूज़ कहाँ करते हैं, और मैं आपको एक 3 एग्जांपल के थ्रू से बता रही हूँ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की विशेषता बताना। क्लियर, किसी के। तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ, एक लड़के की बात कर रही हूँ, ही इज़ गुड बॉय, वो एक अच्छा। अब गुड पॉजिटिव डिग्री हो गई, गुड बेटर क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव क्या होता है बेस्ट। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। तो ये डिग्रीज होगी। अब हम किसी की सिंपल विशेषता बता रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस आएगा, ही इज़ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है ना। अब बता रहे हैं मैं जो ही है, या ही की जगह आप राम लगा लो, उसका कंपैरिजन किसी से कर रही हूँ। ही, तो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही इज़ बेटर देन यू। क्लियर। तो अब ही और यू का क्या है, कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ही इज़ बेटर देन यू। क्लियर। तो नेक्स्ट मेरे को सुपरलेटिव डिग्री कहाँ आती है, जब एक बंदे का एक बंदे से ज़्यादा कंपैरिजन, ज़्यादा से कंपैरिजन हो रहा है। अब मैं एक ही लड़के का सारी क्लास से कंपैरिजन कर रही हूँ, दैट इज़ ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। अब ये ही को मैं अपनी क्लास के सारे बच्चों से कंपेयर कर रही हूँ। क्लियर। बात क्लियर हुई कि क्या कर रहा है। पॉजिटिव जो मैं एक बंदे की विशेषता बता रही हूँ, कंपैरेटिव जब एक बंदे को मैं दूसरे बंदे से कंपेयर कर रही हूँ, और सुपरलेटिव जब एक बंदे को ज़्यादा बंदों से कंपेयर कर रही हैं। क्लियर। अब इसमें भी एक मैं आपको रूल बताना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत काम आएगा। अब जब ये एरर बच्चा पक्का रहता है, ये वाली बात देखो आप, इसमें क्या एरर रहता है, उन्होंने डाला हुआ ही इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वो गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा ही आएगा बच्चा, ये रूल है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आता है, इसको आप राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी पे, आपको याद रहेगा। ये एरर आ जाता है कई बार। क्लियर। कई बार जब फिलअप आ जाती है तो लिखेंगे ही इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो ऑप्शन में द बेस्ट भी हो सकता है, अकेला बेस्ट भी आ सकता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यार अब मैं बेस्ट डालूँ कि द बेस्ट डालूँ। क्लियर। तो सुपरलेटिव डिग्री कोई भी हो उससे पहले द लगता है। क्लियर है बच्चा बात। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, और बहुत इंपॉर्टेंट फिलअप भी रहती है इसकी। तो हमारे पेपर में क्या रहता है, ही इज़ सीनियर डैश मी, आपने कई बार देखा भी होगा। आप पंजाब के पेपर उठा के देखो, प्रीवियस पेपर उठा के देखो, सेम, और लाइन भी सेम ही बढ़ रही है, ही इज़ सीनियर डैश मी। तो हम क्या लगा देते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या लगा देते हैं, ही इज़ सीनियर देन मी। तो यहाँ देन गलत आएगा, यहाँ पे टू आएगा। ठीक है, 2 आएगा, ये तो मैंने बता दिया 2 आएगा। अब रट्टा थोड़ा लगाना है। अब क्यों आएगा 2, ये भी बात सुनो। कहते हैं जो एडजेक्टिव्स, कुछ एडजेक्टिव जिनके पीछे आई ओ आर रहता है, आर फॉलोड बाय 2, नॉट देन, उनके पीछे 2 आता है, देन नहीं आता है। क्लियर। तो आई ओ आर
वर्ड जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर या कुछ भी और भी ऐसा कोई वर्ड है जिसके पीछे IOR आता है, उसके साथ हमेशा टू लगता है। इसको हमेशा याद रखना है। क्लियर बच्चा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको आज डिस्कस कर रही हूँ जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। क्लियर? तो आपको कोई भी एग्जाम कभी देखोगे अगर पंजाब में कोई आ रहा है, जैसे SSC का कोई, आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, तो किसी में शफल होके ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट मेरे पास आ गया बिसाइड एंड बिसाइड्स। ओहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है। और इनका देखो सिर्फ एक एस का फ़र्क है और बच्चे इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज। और पेपर में आया एक बार, पंजाब के पेपर में आया, ही सेट डैश मी। अब जो ऑप्शन है उसमें बिसाइड भी लिख रखा है, बिसाइड्स भी लिख रखा है। अब बच्चे को अगर इसका मीनिंग ही नहीं पता तो फिलअप कैसे भरेगा? अब दोनों का एक एस की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। बिसाइड का मतलब होता है नियर बाय, मेरे साथ में बैठना। क्लियर? मेरे साथ में, कुछ मेरे साथ जो है, ठीक है, एडजेसेंट बोल देते हैं साहब। बिसाइड्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। क्लियर? दोनों का मीनिंग डिफरेंस है। अब ही सेट बिसाइड मी, वो मेरे साथ में बैठा है, तो साथ में बैठा था, तो ही सी सेट बिसाइड मी, एस नहीं आएगा, अकेला बिसाइड। अब शी हैड 2 डॉग्स बिसाइड 3 कैट्स, कहते उसके पास 2 डॉग्स हैं 3 कैट के अलावा, इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम, तो बिसाइड्स आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिलअप रहती है। कहते, मैं इसको बाद में बता रही हूँ, ये पहले एग्जांपल देखो। पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM डैश 9 PM। बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। क्लियर? तो वो गलत हो जाता है। बिटवीन इज़ फॉलोड बाय एंड, बिटवीन के बाद हमेशा एंड आएगा। बच्चे, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लग रही है, आप इसको लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, कि जो नेक्स्ट मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उसको आपका नोटिफिकेशन आता रहे। क्लियर? तो अब देखिए, कहते थे पार्टी इज़ बिटवीन 7 PM एंड 9 PM। 7 PM से 9 PM के बीच में वो पार्टी होगी। तो बच्चा इसको याद करें, बिटवीन के बाद एंड आएगा। पर अब 2 कहाँ आया? मैंने बोला कई बार बच्चे 2 लगा देते हैं। अगर फ्रॉम आए, द पार्टी इज़ फ्रॉम 7 PM टू 9 PM, 7 बजे से लेके 9 बजे तक है। ऊपर का मीनिंग 7 बजे से 9 बजे के बीच में है। क्लियर? दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल का मतलब सेम रहता है, ठीक है, जब तक हम बोल देते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है। क्लियर? और जो हमारा अनटिल रहता है वो टाइम ओरिएंटेड रहता है। दोनों में यही डिफरेंस है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं अनटिल की पहली एग्जांपल आ रही है, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड। ये अब टाइम डिनोट कर रहा है। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। जब तक रेड लाइट नहीं होगी तब तक कोई भी नहीं रुकेगा। क्लियर? ये टाइम ओरिएंटेड है। अब एक्शन, अनलेस क्या था? एक्शन ओरिएंटेड। अब ये अनलेस यू वर्क हार्ड, ये क्या हो गया? एक्शन हो गया। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी सक्सीड, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब दोनों में डिफरेंस पता चला, कहाँ क्या चीज़ है, डिफरेंस क्या है, अनलेस और अनटिल का डिफरेंस क्या रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको एज सच पेपर में एरर दिखता है। एज सच तो इसमें बोलते हैं कि एरर कहाँ है। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। कहते अब इसका मीनिंग पढ़ने में तो यही लगता है, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगी। पर इसमें अब पढ़ने वाला तो बच्चा कहेगा यार इसमें तो कोई गलती नहीं लग रही, पर इसमें बहुत अब अनटिल का मीनिंग ही जब तक है तो उसके साथ नोट नहीं लगता। अनलेस या अनटिल के साथ नोट नहीं लगता। अब इसका ये पूरा सेंटेंस गलत है, तो यहाँ क्या, अब अगर एरर ढूंढना है तो ये वाला एरर, ये इस पार्ट में एरर रहेगा। अब इसका सही वर्जन क्या रहेगा? अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। जो अनटिल के साथ सेंटेंस रहेगा, ये कॉमा से पहले, ये नेगेटिव नहीं होगा। अनटिल का मीनिंग ही जब तक है। अनटिल द ट्रेन गेट्स सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, इट विल नॉट रन। तो ऊपर वाला जो है इसकी फॉर्मेशन अनटिल और अनलेस के साथ जो भी पूरा फर्स्ट पोर्शन रहता है उसके साथ नॉट नहीं लगता। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है डाई ऑफ एंड डाई फ्रॉम। ये फिलअप्स में पक्का रहता है। ये वाला ना, ये एज सच फिलअप आया हुआ पेपर में, एग्जाम में आया हुआ बता रही हूँ।
ही डाइड डैश कैंसर, या ही डैश कैंसर, डाइड ऑफ आए, डाइड फ्रॉम आए, डाइड टू आए, तो क्या आएगा इसमें? अब डाइड टू तो कुछ नहीं है, तो दो मेरे मेन है, डाइड ऑफ और डाइड फ्रॉम। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डाई ऑफ का मतलब होता है जब कोई बंदा किसी डिसीज़ के कारण मरता है, क्लियर। डाई फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जब कोई बंदा किसी रीज़न के कारण जिसकी डेथ होती है, क्लियर। अब फर्स्ट है ही डाइड ऑफ कैंसर, तो अब कैंसर क्या है? डिसीज़ है, ठीक है, किसी बीमारी के कारण उसकी डेथ हो रही है, तो इसमें क्या आएगा? ऑफ। ही डाइड फ्रॉम थ्रिस्ट, ठीक है, ये अब क्या हो गया? थ्रिस्ट क्या आ गया मेरे पास? रीज़न है, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम। बच्चा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिस करने का तो मतलब ही नहीं है। इसको ऐसा सच अपनी कॉपी में नोट्स बना लो, नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसको पूरे आप इंग्लिश के नोट्स बना लो। 100% श्योरिटी है आपको इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी आपके एरर नहीं रुकेंगे, कभी आपके फिलअप्स नहीं रुकेंगे, और आपके ये सेक्शन तीनों सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर और आपके फिलअप्स तीनों क्लियर रहेंगी, क्लियर। नेक्स्ट आपने सुना है मैरिड के साथ टू और विद लगने में भी कितना दिक्कत है। अब एक लड़का बोल रहा है कि मेरी इस लड़की से शादी हुई है, तो क्या आएगा? एक लड़की बोल रही है तो लड़के से शादी हुई है, तो क्या आएगा? अब मैरिड टू और मैरिड विद, मैरिड टू और मैरिड विद, अब इसमें क्या डिफरेंस है? अगर कोई एक लड़का बोल रहा है, जैसे मोहन वॉज मैरिड टू गीता, अगर लड़के की लड़की से शादी हुई है तो टू आएगा, एक लड़के की तरफ से, मोहन वाज मैरिड टू। अगर यहाँ पे पहले लड़की आ जाती है, सीता वॉज मैरिड विद राम, क्लियर। तो अब आपको समझ आया, मैरिड टू अ वुमेन, अगर एक स्त्री से शादी हो रही है, एक बंदा बोल रहा है स्त्री से शादी हो रही है, मैरिड विद अ मैन। बच्चा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अगेन बोल रही हूँ। ये आप एसएस की प्रीवियस फिलअप्स उठा के देखो, आपको सारे ये वहाँ पे फिलअप्स मिलेंगी ही मिलेंगी, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हियर और लिसन। अब दोनों का मतलब भी सुनना है, हियर का मतलब भी सुनना है, लिसन का भी। और दोनों में फ़र्क क्या है? हियर का मतलब होता है सिंपली रिसीव साउंड, ठीक है, सुन रहे हैं, ठीक है। लिसन का मतलब होता है टू हेयर केयरफुली, किसी चीज़ को केयरफुली सुनना, दैट इज़ लिसन। लिसन में बोला लिसन टू मी। अब क्लास में अगर टीचर बोल रही है लिसन टू मी, तो उसका मतलब क्या है? मेरे को ध्यान से सुनो, क्योंकि मैम कुछ आपको बता रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे को कंसंट्रेशन से सुनो, केयरफुली सुनो। अगर आई कांट हेयर यू, हम सिंपली कोई बोलने जा रहा है तो मैंने उसको बोलता है कांट हेयर यू, ठीक है ना, तो नहीं, मैं आपको नहीं सुन पा रही, तो वो हो गया। अगर कोई वैसे कोई आपके आसपास कोई साउंड्स आ रही हैं तो हम सुन रहे हैं, दैट इज़ हियर। पर अगर कोई हम क्लास चल रही है, जब कोई हमको बोलता है केयरफुली सुनने के लिए, वहाँ पे हम लिसन यूज़ करते हैं, तो दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। अब आगे नेक्स्ट हार्ड और हार्डली। हार्ड और हार्डली में क्या डिफरेंस रहता है? तो डिफरेंस तो सिर्फ LY का ही है। अब इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है? और इसका मीनिंग होता है विद ग्रेट एफर्ट। हार्ड पता है ना आपको, हार्ड वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं सख्त मेहनत। अब हार्डली का मतलब हम पहले भी पढ़ के आए हैं, मुश्किल से, विद डिफ़िकल्टी। अब हार्डली का मुश्किल से मैंने ये काम किया होगा, मुश्किल से उसने ये काम किया होगा, तो वहाँ पे हार्डली लगता है। अब शी वर्क्स हार्ड, मेहनत करना, तो हार्ड वर्क्स के सख्त मेहनत के लिए होगा। शी वर्क्स हार्ड टू मेक बोथ एंड मीट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया? ही हार्डली डज एनी वर्क, उसने मुश्किल से ही कोई काम किया होगा, क्लियर। दोनों का सिर्फ LI में ही इसका दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास आ गया लाउडली और अलाउड। दोनों ही आवाज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब लाउडली का मतलब तो आप सुना होगा, लाउडली मीन्स इन हाई वॉल्यूम, और अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल। मतलब आपको बताती हूँ, पहले लाउडली का देखिए। लाउडली हाई वॉल्यूम का मतलब वी कैन नॉट प्ले म्यूज़िक लाउडली इन दिस पार्क, हम इस पार्क में ऊंची आवाज़ में गाने नहीं लगा सकते, म्यूज़िक नहीं लगा सकते, ठीक है। तो वो तो हो गया लाउडली। अलाउड का मतलब होता है जो जैसे कोई बच्चा लेसन सुना रहा है क्लास में, वो बहुत स्लो बोल रहा है, तो अगर उसको बोलना है तो हम उसके लिए अलाउड वर्ड यूज़ करेंगे, क्लियर, कि इतना ऊंचा बोलो कि सबको सुने, ठीक है। तो ऑडिबल हो, ऑडिबल क्या होता है? सुनने योग, कि आप किसी को बहुत बात बोल रहे हो, इतने धीरे बोल रहे हो कि किसी को समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे अलाउड वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑडिबल हो, सुनने के लिए। प्लीज़ स्पीक अलाउड, ठीक है। अगर टीचर एक बच्चे को बोल रही है कि आप टेस्ट ना रहे हो, प्लीज़ स्पीक अलाउड, तो वहाँ पे ये मैडम ये नहीं बोलेगी प्लीज़ स्पीक लाउडली, क्लियर। लाउडली एक शोर के लिए हो गया, कि हम बोलते हैं शोर डालना, जो शोर जिससे होता है। तो अलाउड हो गया सुनने योग, क्लियर, बात क्लियर हुई। तो नेक्स्ट मेरा रहता है, लास्ट है टॉपिक
ऑन टाइम और इन टाइम, ऑन टाइम और इन टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा। ऑन टाइम का मतलब रहता है एग्जैक्ट टाइम, ऑन टाइम का मीनिंग है एग्जैक्ट टाइम, और इन टाइम का मतलब है टाइम से पहले। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम पे स्टार्ट होता है। अगर मेरा पेपर 10 बजे है तो 10 बजे ही स्टार्ट रहेगा। वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, पर हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे इन टाइम पे पहुंचना चाहिए, मीन्स टाइम से पहले पहुंचना चाहिए। क्लियर। तो आपको समझ आया ऑन टाइम और इन टाइम का क्या डिफरेंस है। बच्चा ये सारे जो रूल्स मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक कॉपी लगा लो इंग्लिश की, उसको सारे अपने नोट्स बना लो, उसको राइट डाउन कर लो। और नेक्स्ट पार्ट अभी इंग्लिश के एक दो थोड़े और पार्ट चलेंगे, जिसमें आपको जैसे आपने सुना होगा फ्यू और लिटिल में बच्चे मच और मैनी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे और बहुत से जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्लियर। आप इसको अच्छे से एक बार सुनो और इसको आप राइट डाउन करो, और मैंने आपको जो 2 फिलअप्स बोली हैं और इनका आंसर भी आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। क्लियर। ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो में सब कुछ समझ आया तो इसको लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए। क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट मेरी अगर नोटिफिकेशन आती है, नेक्स्ट कोई मैं वीडियो डालती हूँ तो आपको साथ साथ में पता चल जाए। बच्चा ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको इंग्लिश मुश्किल लगती है, या जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे। क्लियर। तो उनके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है जो वो घर बैठे इजी से कर सकते हैं। अगर वो मेरी सारी वीडियो सुनते हैं तो वो इजीली कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चा। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स थैंक यू।